लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सीएए को लेकर एक बार फिर से बातें उठने लगी हैं। और वो बात इसलिए उठ रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम साफ तौर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को कह दिया है कि चुनाव की अधिसूचना लागू होने से पहले ही सीएए लागू हो जाएगा। अब इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों में भी हड़कंप मचा हुआ है और क्या कारण है, आखिर क्यों इस बात को लेकर जब भी सीएए की बात आती है तब भी कोई ना कोई हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कानपुर में कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सीएए को लेके क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए पहले एक-एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। ये जो सीएए को लेकर इतना बवाल होता है, शाहीन बाग में हुआ, पूरे देश में हुआ, कानपुर में भी हुआ, तो आखिर क्या लगता है कि ये सीएए क्या आप लोगों के लिए वाक़ई में खराब है क्या? एक्चुअली ये जो भी है, ये एक तरह की पूरी जानकारी ना होने की वजह से है। जो अभी मुझे और इससे पहले भी मुझे जानकारी हुई कि सीए हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनके लिए नहीं है। ये वो है कि जो बाहर से आए हमारे हिंदुस्तान में बसे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उनके लिए है, उनको नागरिकता देने के लिए है। तो एक तरीके का ये एक भ्रम फैलाया गया है, जो अपोज़िशन राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इसको यूज़ कर रही हैं कि सीए मुसलमान के विरोधी है, मुसलमानों को की नागरिकता छीनने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीए मुसलमान लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, मुस्लिम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ना उनकी नागरिकता छीनने के लिए है। सीए सिर्फ जो बाहर से आके लोग बसे हैं, उनके लिए है। सीए जो बाहर से आके लोग बसे हैं सिर्फ उनके लिए है। आप भी इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाक़ई में सीए जो है आप लोगों के लिए है या नहीं है, या आप लोगों के खिलाफ है? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, जैसे कि देश के होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर अपना बात बता दी है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये जो रूल बनाया जा रहा है, ये मोस्टली आपके ये मान के चलिए कि ये 3 कंट्रीज़ जो आपकी हैं, इंडिया, बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से जो नॉन मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ये जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम उनको ला करके और यहाँ पर नागरिकता इंडिया की देंगे। ठीक है, लेकिन एक मेरा ये सवाल है, जो मैं भी अक्सर लोगों के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, सीए पर लेकर बात होती है, तमाम जियोपॉलिटिक्स पर बात होती है। तो अब जैसे सीए पर बात हो रही है, तो एक कॉमन पॉइंट निकल कर के सामने जो आता है, जो लोगों का कन्फ्यूज़न है कि अगर हम आउटर कंट्रीज़ से उन लोगों को लेकर के आ रहे हैं कि जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो उसमें व्हाई द मुस्लिम्स आर एक्सक्लूडेड देयर, ये एक कन्फ्यूज़न रहता है। और जैसा कि अमित शाह साहब ने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि गवर्नमेंट अपना एक स्टैंड क्लियर करे पहले, ठीक है ना? एक गवर्नमेंट अपना कोई भी अ, एक छोटा-सा ब्रीफ कर सकती है, किसी भी एक नोटिस जारी कर सकती है कि हमारे ये रूल्स हैं। एक मोटी-मोटी बातें जो उसमें होती हैं, जो कन्फ्यूज़न्स को लेकर होती हैं, वो एक रिटन में अगर दे दें, प्रोवाइड कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ऐसा होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उस चीज़ में। क्योंकि एक हमने वर्बली कोई बात कह दिया, लेकिन रिटन में होना चाहिए वो चीज़, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है। वैसे रिटर्न में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी जो पूरा ये जो लॉ है, यही पूरा रिटर्न में है और उसमें ये सारी जानकारियां दी हुई हैं। आप इधर आ जाइए। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा सीए को लेके एक चीज़ें फैली हुई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप लोग को वाकई में लगता है कि ये आप लोग के लिए नुकसानदायक है? नहीं, ये बिल्कुल भी मुसलमानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। मैं ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल जो है वो इंडियन सिटीज़न्स के लिए है ही नहीं। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो बाहर से, जैसे बांग्लादेश है, बर्मा है, और वहाँ से आकर जो इंडिया में बस गए हैं और जो परेशान किए जा रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है कि उन्हें भी भारत का नागरिक बनाया जाए, उनको भारत की नागरिकता दी जाए। तो मुसलमानों को तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी एजिटेशन में उन्हें हिस्सा लेना चाहिए, और ना किसी भी तरह की ये जो सब बातें होती हैं, माहौल बिगड़ता है, इनमें किसी में भी उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि चीज़ों को समझना चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम है हमारी, जैसा कि मैम ने भी हमारी कहा, मेन प्रॉब्लम जो हमारी है वो यही है कि हमें चीज़ें मालूम नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है, और शिक्षा की कमी है। सबसे बड़ी बात ये है, तो हमें पहले चीज़ों को समझना चाहिए, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए, और हमें भारत सरकार पे भरोसा करना चाहिए।
ये 2 बातें निकल के आ रही हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा की कमी की वजह से ऐसा होता है कि जो चीज़ें आती हैं, जो कानून आते हैं, उसको समझ नहीं पाते, ये महिलाओं का कहना है। आप इधर आ जाइए। आप क्या समझती हैं इस पूरे कानून को आई लेकर एम के? इंडियन सिटीजन। जैसा कि आप सीओ को लेकर ये सब धरना दिया जा रहा है, शाहीन बाग में भी धरना दिया गया, इससे पहले केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया, तो ये सीए नागरिक संशोधन एक्ट पारित किया गया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम मुस्लिमों के लिए ना, हम लोग तो ऑलरेडी नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो हम लोग के लिए पारित नहीं हुआ है मुस्लिम, जैसा कि मेरी मैडम ने बताया, बिल्कुल सही कहा है। ये सीए सिर्फ उन लोग के लिए लागू किया गया है जो आउट कंट्री, जो बाहर से बर्मा है और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन लोगों के लिए सीए लागू किया गया। हम लोग को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग को भ्रम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और सिर्फ वो जो विपक्षी पार्टी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में हम मुस्लिमों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और कोई हम लोग से नागरिकता छीन नहीं सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि देश के नागरिक हैं, आज से नहीं है, वर्षों से हैं, तो कोई ये छीन नहीं सकता है। आप आगे आ जाइए। आपको क्या लगता है पूरे सीए को लेके अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा या सुना होगा, तो क्या लगता है कि वाक़ई क्या आप लोगों के खिलाफ है ये? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये खिलाफ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर सरकार अपने धर्म को, अपने कल्चर को बचाना चाहती है, दूसरे देशों से परेशान हुए युवकों को, युवतियों को जो आगे जाकर दबाए जा रहे हैं, उनको अगर अपने देश में पनाह देना चाहती है तो वो ज़रूर दे, इससे हमारा क्या नुकसान है। लेकिन बस यहाँ के मुसलमानों को कोई परेशान ना करे। यहाँ के मुसलमानों को कोई परेशान ना करे और शायद ये बात कभी किसी ने कही भी नहीं है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आखिर जब इतना सारा एजिटेशन हो रहा है, अगर सब कुछ सही है कानून में, तो फिर जो इतना सारा एजिटेशन हो रहा है, फिर ये हो क्यों रहा है? एक्चुअली वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कर रही हैं। उनके लोग जगह-जगह भीड़ों में जाते हैं और लोगों को इतना ज़्यादा वो करते हैं कि वो अग्रेसिव होकर चीज़ों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ उल्टा-सीधा कर दें और ताकि एक धरने का रूप दे लें और एक दंगा, लड़ाई और सरकार को चोट पहुँचाने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और हम मुसलमानों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे, तभी अपने आप को कहीं भी सर्वाइव कर पाएँगे, किसी भी महकमे में जा सकते हैं, चाहे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। जब हम शिक्षा ही नहीं होगी तो कहाँ से हम जाएँगे? और हम एक जितने हमारे टीचर्स हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो एक एजुकेशनल मैसेज देना चाहेंगे कि लोग शिक्षा पे ध्यान दें, ना कि सीए पे ध्यान दें और चीज़ों पे दें। क्योंकि अगर हम कहीं से यहाँ के नागरिक या हम लोगों को सुविधाएँ ना मिल रही होती, तो राशन की दुकानों पे हमारे लोग भी राशन ना ले रहे होते, आवास योजना में और जितनी पॉलिसियाँ हैं, वो सब हमें ना मिल रही होती है। और कभी भी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी भी उन्हें नहीं कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हम नागरिकता छीनने के लिए सीए लागू कर रहे हैं। उन्हीं ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम सीए जो कर रहे हैं वो बाहर के लोगों को लाके उनको नागरिकता देने के लिए। और हम सबको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय नागरिक जैसे हमारे टीचर ने था और रहेंगे और अपने काम को करेंगे। और अब हम चाह रहे हैं कि हम लोगों को कोई वोट बैंक ना समझे, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि खुद तो जिस पार्टी में रहते हैं, हमारा वोट लेते हैं, खुद उस पार्टी से विधायक बनते हैं, उसके बाद सत्ताधारी पार्टी में आकर अपनी जगह बना लेते हैं। तब वो कहाँ जाते हैं, तब उनका भाषण कहाँ जाता है, तब वो तो सरकार के विरोध में होते हैं, फिर सरकार के पक्ष में बोलते हैं। हम लोगों को इसी चीज़ का डिफ़रेंस को समझना चाहिए कि हम लोगों को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि हम सब बहुत शिक्षित हो रहे हैं और सरकार यही चाह रही है सबको शिक्षा की तरफ लेके जाएँ, तो अब हम सब भ्रमित नहीं होंगे और सीए का जो भी जिस तरीके से कानून को लागू किया जा रहा है, हम लोग उसको समझेंगे और देखेंगे और उसको आगे उसका पालन करेंगे, हम सब करेंगे। थैंक यू। तो ये सब मुस्लिम समुदाय से हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और इनका ये भी मानना है कि सीए जो है वो मुसलमानों के अहित के लिए नहीं है, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज़ से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने के लिए है। साथ ही साथ एक सवाल इसमें और उठा है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि बाहर से जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं, यानी दूसरे देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, उनको अगर लाया जा रहा है तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी अगर इस तरह के हैं जो कि प्रताड़ित हैं, तो उनको भी यहाँ पर बुलाकर नागरिकता देनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।